हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को मैंने कहा था कि मैं आप लोगों के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जेके एसएसबी खास तौर पे पूछ रहा है, जेके एसएसबी पूछ सकता है, उस पे आपको एक ईयरली राउंड अप दूंगा क्लासेस के रूप में। तो आज जो हम लेक्चर करेंगे, इससे पहले मैंने आप लोगों को जो लेक्चर्स दिए हैं उसमें हम लोगों ने मिलिट्री एक्सरसाइजेज जितनी भी हुई हैं उसको कवर किया है। हम लोगों ने जो ग्लोबल इंडेक्सेस आते हैं जिसमें इंडिया का क्या रैंक था, किसने टॉप किया है, वो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। टोक्यो ओलंपिक्स पे जो क्वेश्चन बन सकते हैं, टोक्यो पैरालंपिक्स पे जो बन सकते हैं, ये वीडियोस मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड करी है। आज हम बात करेंगे कोविड 19 के रिलेटेड, क्योंकि कुछ पेपर में स्पेसिफिक मेंशन किया गया है कोविड एसओपीज इस सबको। तो हम लोगों ने पूरा ध्यान दिया है क्या क्या चीज़ें जेके एसएसबी ने पिछले अभी पेपर में पूछी हैं। तो आज मैं आपको यहाँ पे कोशिश करूंगा सारा कवर करवाने की। और इसी के साथ साथ इसके बाद जो मैं आपको क्लास दूंगा उसमें हम लोग कवर करेंगे जितने भी जीआई टैग्स अभी तक मिले हैं पिछले साल उन सबको। और आपको अब से वीकली बेसिस पे क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगी करंट इवेंट्स की, जिसमें आपको ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। पहले हम डेली बेसिस पे करते थे, वीकली में करेंगे। तो अपने एंड से हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। मैंने कल आप लोगों को कहा था, अगर आप लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। और साथ ही साथ आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर आप लोग यहाँ पे जम्मू कश्मीर से हैं, आप लोग पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ऑलिव बोर्ड पे आप लोगों को 10 तारीख तक जो डिस्काउंट था वो 35% का मिल जाएगा। आप लोग वहाँ पे कोड यूज़ करना NY22। अब ये डिस्काउंट क्यों आया है मैं आपको बता दूं। तो 9 जैन को ट्रिपल एस को हो जाएंगे 3 साल, तो 3rd ईयर एनिवर्सरी जो है ट्रिपल एस की होगी। तो उसके लिए आपको मैं डेली बेसिस पे 9 जनवरी तक कोई ना कोई एक गिफ्ट दूंगा, जिसमें पहला आप लोगों के लिए ये, आप लोग चाहे तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, या फिर आप लोग चाहें तो जूनियर असिस्टेंट के वीडियो लेक्चर्स भी ले सकते हैं, या फिर जेकेपीएसआई के डिटेल नोट्स, और आपको वहां पे मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट सब मिल जाएगा। तो आप लोग ये अवेल कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो 9 जनवरी तक ट्रिपल एस ऐप जो है, ट्रिपल एस हमारी ऐप जो है, उस पर जो जेकेपीएसआई का कोर्स है वो आपको 50% डिस्काउंट पे, यानी कि सिर्फ 500 रुपये में मिल जाएगा, जिसमें सारे के सारे लेक्चर्स आपको एक सिस्टमेटिक वे में मिल जाएंगे। और लेक्चर्स के बाद वहां पे आपका टेस्ट भी कंडक्ट करवाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे पिछले 2 सालों में जितनी भी चीज़ें कोविड के रिलेटेड हुई हैं मैंने इंपॉर्टेंट लेके आई है, कवर करने की कोशिश की है। सबसे पहली चीज़ आपको बताऊं, जो पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ ये पूछा गया था कि कोरोना का मतलब क्या है, या कोरोना क्या चीज़ है, या क्या मीनिंग क्या है इसका। तो इसको पहले मैं आपको बता दूं, इसका मतलब है आपका क्राउन। क्योंकि आप अगर यहाँ पे देख रहे हैं, आपको ये क्राउन की तरह देखने को मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट जेके एसएसबी ने पूछा था। इसके अलावा क्या चीज़ें हैं मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कोविड 19 यानी कि कोरोना वायरस स्टार्ट कहाँ से हुआ था। तो ये स्टार्ट हुआ था वुहान, चाइना में। ये सब लोगों को पता है, बट बेसिक क्वेश्चन यही आ रहे हैं। अब दो चीज़ें चीज़ें हो सकती हैं। देखो, 2 साल के अंदर अंदर मिनिमम मैं आपको बता दूं तो 200 ऐप्स से ज़्यादा और 200-250 स्कीम से ज़्यादा जो हैं वो हर एक स्टेट ने, हर एक कंट्री ने लॉन्च करी है। तो हम लोगों को ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए कि एसएसबी ये चीज़ नहीं करनी। हम लोग वो चीज़ करेंगे जिससे हमारा एग्जाम में क्वेश्चन बने। अब क्या क्वेश्चन पूछेंगे वो भी मैं बताऊंगा। ऑफिशियल नेम क्या है कोरोना का? कोविड 19 है, जिसको हम कोरोना वायरस डिजीज भी कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ बनती है कि 19 क्यों लिखा होता है। तो 19 ये इसलिए लिखा होता है क्योंकि ये 2019 में शुरू हुआ था। ठीक है। इसके अलावा ग्लोबल पेंडेमिक कब डिक्लेयर किया गया था इसको WHO के द्वारा? तो इसको डिक्लेयर किया गया था 11 मार्च 2020 में। अब थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। आप लोगों को ये सब चीज़ें पता है, बेसिक हैं। कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है कोरोना वायरस से? तो वो लंग्स होता है। पहला केस इंडिया में कब मिला था कोविड 19 का? अब आप कहोगे कि ये क्वेश्चंस हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चंस का क्या तुक बनती है पढ़ने की। तो मैं आपको बता दूं, जेकेएसएसबी के ही द्वारा पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया में पहली बार लॉकडाउन कब लगाया गया था कोविड के रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन पेपर में आया है, इसीलिए मैं ये डिटेल यहाँ पे लेके आऊँ। तो हो सकता है जो फर्स्ट केसेस होते हैं या जो पहली बार चीज़ें होती हैं वो आपके सामने रखूंगा ताकि वो आप लोग पढ़ सके। तो पहला केस आया था केरला में, और सबसे पहले दुनिया की मास्क फ्री कंट्री कौन बनी थी कोरोना पीरियड में? तो ये थी आपकी इजराइल। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखना। इसके अलावा अब हम यहाँ पे चलते हैं। जो क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, ये क्वेश्चन आपके पेपर में डायरेक्ट पूछा गया था कि पहला लॉकडाउन इंडिया में कब लगाया गया था। इससे के साथ अगर एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये बन रहा है कि पहला लॉकडाउन कब लगाया गया था, वो 25 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक के चला था, 21 दिन का,
लेकिन अपील कब की गई थी जनता कर्फ्यू की? तो ये की गई थी मार्च 22 2020 में। इसके साथ साथ जो पहली स्टेट थी जिसने कोरोना को एज एपिडेमिक डिक्लेयर किया था, है ये पेंडेमिक है लेकिन एपिडेमिक किसने डिक्लेयर करा था, पहली स्टेट कौन सी थी? तो वो थी आपकी हरियाणा। ये जो यहाँ पे मैं फैक्ट्स लेके आया हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे गए हैं, ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछे गए। इसके अलावा हम चलते हैं, पहली स्टेट कौन सी थी जिसने कर्फ्यू लगाया था कोरोना वायरस के दौरान? कंप्लीट कर्फ्यू जो लगाया गया था वो लगाया गया था पंजाब के द्वारा। और पहली स्टेट कौन सी थी जिन्होंने लॉकडाउन लगाया था कोरोना वायरस में? वो थी राजस्थान। अब ये क्वेश्चन आपके दो तरीके से बन सकते हैं, आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है कि कंप्लीट कर्फ्यू किसने लगाया था या लॉकडाउन। अब ये दो अलग अलग टर्म्स हैं, आपको ये दोनों पता होनी चाहिए। इसके अलावा अब ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना था जिसने सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया था कोविड-19 के दौरान? तो ये था फ्यूमिन्को एयरपोर्ट जो कि इटली का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको नोट कर लेना, क्योंकि पहला बना था जो एयरपोर्ट बना था, क्योंकि आप लोगों ने देखा था कोविड जब स्टार्टिंग में फर्स्ट वेव थी उस दौरान हर जगह एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए थे, या एयरपोर्ट्स में भी प्रॉपर किस तरीके से प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाएगा। तो पहला कौन सा बना था? वो था आपका इटली का एयरपोर्ट। तो ये याद रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन रेसिपिडेंट कौन था? उनका नाम था मनीष कुमार। अब ये नाम जो जितनी भी चीज़ें फर्स्ट हैं कोविड के रिलेटेड वो आप लोगों को थोड़ी सी याद रखनी है, इंपॉर्टेंट पूछी जा सकती है। दुनिया के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन से थे जो इन्फेक्ट हुए थे कोविड-19 से? तो वो थे बोरिस जॉनसन, जिनको आप यहाँ देख सकते हैं। ये कहाँ के थे? ये यूनाइटेड किंगडम के थे। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, फर्स्ट कंट्री टू डेवलप कंजुगेट वैक्सीन फॉर कोविड-19। तो ये क्यूबा का कहा जाता है, लेकिन ऑफिशियली अगर हम बात करें कि पहली किसने बनाई थी जो रजिस्टर करवाई गई थी, तो वो थी आपकी रशिया की स्पुतनिक 5। तो यहाँ पे पहले लेकिन हम देखेंगे फर्स्ट कंट्री टू गेट फ्री वैक्सीन अंडर यूएन कोवैक्स स्कीम। अब ये अलग एक स्कीम आई थी जिसमें जो कंट्रीज हैं, अब जैसे इंडिया है, इंडिया खुद जो है 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगा चुकी है। बट यूएन की कोवैक्स स्कीम थी, क्योंकि कुछ कंट्रीज ऐसी थी जो नहीं कर पा रही थी सबको फ्री वैक्सीन। तो पहली कंट्री कौन सी बनी थी जिसको फ्री वैक्सीन मिले थे अंडर यूएन कोवैक्स स्कीम? अब ये स्कीम भी याद रखना कौन सी थी, वो थी आपकी घाना। इसके अलावा फर्स्ट प्लाज्मा बैंक स्टार्ट किया गया था कोविड-19 पेशेंट में, किसने? दिल्ली ने शुरुआत करी थी। और पहला विलेज कौन सा बना था जो वैक्सीनेट किया गया था जिसने 100% अडल्ट पॉपुलेशन को? ये है वेयान बांदीपुरा जम्मू कश्मीर, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। एग्जाम में डेफिनेटली अगर कोविड के रिलेटेड इनको क्वेश्चन बनाना होगा तो ये भी बनेगा, किसी ना किसी शिफ्ट में आपको ये देखने को मिलेगा। पहला विलेज जो 100% जिसकी अडल्ट पॉपुलेशन थी, वो जिनों को वैक्सीनेट कर दिया गया था, तो वो था वेयान बांडीपुरा जम्मू कश्मीर का। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट नोट कर लेना, जिसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ वो आपसे हो सकता है एग्जाम में देखने को मिले। इसके अलावा हम बात करते हैं और क्या चीज़ें थी। पहली स्टेट या यूटी कौन सी थी इंडिया की जिसको कहा गया था कि वो फ्री हो गई है कोरोना से? पहली स्टेट या यूटी अगर हम बात करें तो वो थी स्टेट में गोवा, और यूटी की अगर मैं बात करूं तो वो था अंडमान निकोबार आइलैंड, जो पहले कहा गया था। और इसके अलावा अब मैं यहाँ पे एक और बात करूंगा थोड़ी सी पॉइंट्स की। खुडोल इनिशिएटिव एक स्टार्ट किया गया था कोविड-19 के अगेंस्ट, ये किया गया था मणिपुर के ने, जो काफ़ी इफेक्टिव माना गया था। फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू बी फ्री फ्रॉम कोविड-19, ये कहा गया था स्लोवेनिया को। ये जो फर्स्ट जितने भी हैं इसको नोट कर लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं मिल रहा था एक प्रॉपर कंटेंट कोविड के रिलेटेड। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया 250-300 से ज़्यादा ऐप स्कीम्स लॉन्च की गई हैं। सारा पढ़ने जाओगे तो बहुत ज़्यादा कंटेंट बन जाएगा। तो जितना फर्स्ट जो चीज़ें मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, यही चीज़ें आपको पेपर में पूछी गई हैं। कोविड का क्या मीनिंग है, पहली बार कर्फ्यू लॉकडाउन कब लगाया गया, तो यहाँ पे हम बात करेंगे थोड़ी सी और चीज़ों पे। पहला इंडिया का एयरपोर्ट कौन सा था जिन्होंने कोविड-19 टेस्ट फैसिलिटी शुरू करी? तो वो करी गई थी दिल्ली के द्वारा। पहला कंट्री कौन सा था जिन्होंने क्लेम करा था टू डेवलप्ड अ कोरोना वैक्सीन? वो है रशिया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्सीन का नाम क्या था वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको स्पेसिफिकली साथ साथ कह रहा हूँ। इसके अलावा एक जीवन वायु डिवाइस किया गया था। अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं, अब आप लोगों ने देखा होगा जब सेकेंड वेव आई थी तब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी लोगों को, वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे थे। तो उस चीज़ के दौरान बहुत सारी
जो चीज़ें हैं इन्वेंट भी हुई, डेवलप भी करी गई, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। आईआईटी रोपर के द्वारा जीवन वायु जो डिवाइस है ये डेवलप किया गया था, ताकि जो वेंटिलेटर्स की प्रॉब्लम है उसे सॉल्व किया जाए। तो ये आपको पहला पॉइंट बता दूं। इसके अलावा जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, द नेम ऑफ द स्ट्रेन ऑफ 2 वेरिएंट्स ऑफ कोरोना वायरस कापा एंड डेल्टा फाउंड इन इंडिया। तो ये कौन से थे? ये था B.1 6.1.7, B.1.617.2। तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये आपको बट दो जो नए आए थे इनका पता होना चाहिए। अभी तो रिसेंटली एक और आ रहा है, वो है ओमिक्रॉन। तो हो सकता है आपसे पेपर में ये भी पूछा जा सके। पहला कंट्री कौन सा था टू डेवलप ए कोरोना वैक्सीन फॉर एनिमल्स? अब अगर बात की जाए एनिमल्स की या फिर ह्यूमंस की, तो दोनों का किसने किया है? रशिया ने। जो प्रॉपर अब यहाँ पे अभी दो चीजें मैंने आपको बताई। पहली मैंने आपको बताई, पहली कंट्री टू क्लेम अ डेवलप्ड वैक्सीन, टू डेवलप कोरोना वैक्सीन, वो कौन सी थी? रशिया। और यहाँ पे भी एनिमल्स के लिए भी अगर पूछा जाए तो वो भी कौन सी थी? रशिया। इंडिया रेलवेज ने क्या किया था? अब यहाँ पे एक चीज आपको और बताता हूँ। जब सेकेंड वेव थी जो इसी साल 2021 में अप्रैल मई में आप लोगों को देखने को मिली, उस दौरान इंडियन रेलवेज ने क्या किया था? पहली बार एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई थी जिसमें ट्रांसपोर्टेशन करी गई थी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कहाँ से कहाँ तक चली गई थी? ये शुरू की गई थी, अगर मैं आपको यहाँ पे इंडिया का मैप थोड़ा सा बना के दिखा दूं, अगर गलत बना तो उसके लिए सॉरी। तो आपको बता दूं, ये चलाई गई थी विशाखापट्टनम से लेके नागपुर तक। ये आप लोग इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, विशाखापट्टनम से लेके ये चलाई गई थी नागपुर तक। ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस थी जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके गए थे इंडियन रेलवेज की हेल्प से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ये चलाई गई थी। इसके अलावा अब यहाँ पे जो दो क्वेश्चंस बनते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का पहला कोरोना वैक्सीन जो था, कोवैक्सीन, इसको किसने डेवलप कराया या इसको किसने मैन्युफैक्चर कराया? तो ये किया गया था भारत बायोटेक के द्वारा, और साथ ही साथ में इसकी हेल्प की गई थी आईसीएमआर ने, इसको अप्रूव किया था, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। कोवैक्सीन जो है ये बनाया गया था भारत बायोटेक के द्वारा। इसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। और जो दूसरा था यानी कि कोविशील्ड जो था, ये किया गया था आपका सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। अब सीरम इंस्टीट्यूट के जो हेड हैं, आप लोगों ने सुना होगा, साइरस पूनावाला, इन्हें अभी हाल ही में एक अवार्ड के लिए रिकमेंड किया गया है, जो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि कौन सा अवार्ड है। ये मैंने आपको करंट अफेयर जब पढ़ाए थे तब आप लोगों ने इसमें पढ़ा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं पता तो आप लोग गूगल कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा। दोनों याद रखना, सीरम इंस्टीट्यूट जो पुणे में है इसने डेवलप करा था कोविशील्ड, और कोवैक्सीन किया गया था भारत बायोटेक के द्वारा। और कोविड वैक्सीनेशन कैंपेन इंडिया में कब शुरू हो गया था? तो वो शुरू हो गया था जनवरी 16 2021 में, जिसमें सबसे पहले कोशिश किया गया था जो लोग सीनियर सिटीजन हैं उनको, लोगों को पहले ये वैक्सीन लगाई जाए। तो इसके अलावा हम बात करेंगे थोड़े से और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे जो कोविड के रिलेटेड आप लोग देख सकते हैं। टीका उत्सव भी सेलिब्रेट किया गया था पिछले साल। ये ईयरली राउंड अप में मैं आपके लिए लेके आया हूँ जिसमें सारे कवर होंगे। टीका उत्सव शुरू किया गया था 11 से 14 अप्रैल तक, और इसी के थोड़ी देर बाद आप लोगों को देखने को मिल गई थी सेकेंड वेव, जिसमें बहुत सारे लोग इसी टीका उत्सव की वजह से सरवाइव कर पाए। तो ये अगर आप लोगों ने अभी ये वीडियो देख रहे हो, अगर नहीं लगाया आप लोगों ने कोई भी डोज, अगर आप लोग 18+ हैं या 15+ हैं, आप लोग इसको ज़रूर लगा दें, क्योंकि बहुत हद तक जो लोग हैं वो इससे बचे हैं। मैं काफ़ी लोगों को खुद जानता हूँ, मैंने खुद लोगों को, बहुत सारे लोगों को देखा है जिन लोगों ने सरवाइव किया है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म एक शुरू किया गया था जिसमें हम लोग प्री वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो है आपका कोविन। और यही चीज़ मैं आपको भी बताने लगा था, आप लोग जाए कोविन लिखेंगे अगर आप लोग, आप उस पर रजिस्टर कर सकते हैं। आपके घर के नियरेस्ट स्लॉट आपको जो जहाँ पे भी अवेलेबल होगा वहाँ पे आपको मिल जाएगा, और आप लोग जाके वैक्सीनेट अपने आप को कर सकते हैं। वेंटिलेटर्स तक डेवलप किए गए थे इसरो के द्वारा। अब यहाँ पे चीज़ें आप लोग देख सकते हैं, वो फेज बहुत बुरा था जो पिछले साल अप्रैल से लेके जो मई एंडिंग या जून तक चला था, वो वैसा आई होप अब नहीं आए। केसेस वापस से थोड़े से बढ़ रहे हैं, लेकिन आई होप ये चीज़ें अब वैसी उस स्टेज तक ना पहुंचे। तो वेंटिलेटर्स डेवलप करे गए थे इसरो के द्वारा भी। अभी तक आप लोगों ने देखा
इंडियन रेलवेज ने क्या किया था, इंडियन रेलवेज ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई थी। कहां से कहां तक? विशाखापट्टनम से लेके कहां तक? नागपुर तक। वैसे ही इसरो ने भी वेंटिलेटर्स डेवलप करे थे जिनका नाम था स्वस्थ, प्राण और वायु। अब ये तीनों नाम याद रखना, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा और ऑपरेशंस पे, या फिर जो चीजें मिशन चलाए गए थे कोविड-19 के दौरान। मैं स्टार्टिंग से आपको बताऊंगा। अब पहला आता है यहाँ पे ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन नमस्ते चलाया गया था टू कीप इटसेल्फ फ्री फ्रॉम कोरोना वायरस इन्फेक्शन बाय इंडियन आर्मी। अब इंडियन आर्मी ने चलाया था ये खुद के लिए, जिसमें कि वो खुद को कोविड से इन्फेक्ट ना कर पाए, क्योंकि आप लोगों ने देखा था स्टार्टिंग में अगर कोविड के केसेस किस रैपिड स्पीड से बढ़ रहे थे, तो ऑपरेशन नमस्ते था इंडियन आर्मी के द्वारा। वहीं अब यहाँ पे चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक मिशन चलाया गया था वंदे भारत मिशन। एक आपकी वंदे भारत ट्रेन भी चलती है, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। वंदे भारत ट्रेन आपकी जम्मू कश्मीर कटरा में भी चलती है। लेकिन यहाँ पे जो कैंपेन था, बेसिकली जो ये मिशन था, ये लॉन्च किया गया था, जिसमें जो बाहर 14,800 इंडियन सिटीजन रह फंस चुके थे, उनको वापस घर लेके आने के लिए। अब ये किससे लेके आए थे? ये लेके आए थे बाय एयर। ठीक है, अब दूसरा एक मिशन सेम उसी टाइम चलाया गया था जिसका नाम था मिशन सागर। अब यहाँ पे दो चीजों में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब कुछ लोग जो बाहर के देशों में फंसे थे, उन्हें बायर यहाँ इंडिया लेके आया गया था, और कुछ लोग जो कि मालदीव्स, सेचल्स, मडागास्कर में फंसे हुए थे, उन्हें कहाँ से लेके आया था? उन्हें नेवी के थ्रू लेके आया गया था। अब यहाँ पे आपको मैं एक होमवर्क दूंगा, आप लोगों को नोट करनी है एक चीज। आपको देखना है मिशन सागर जो नेवी ने कंडक्ट करवाया था, उसमें किस शिप ने पार्टिसिपेट किया था? कौन सी आईएनएस थी जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया था? ये आपका होमवर्क है। आप लोगों को अब थोड़ा होमवर्क मैं दे रहा हूँ ताकि आप लोग भी चीज़ें सर्च करें और ये चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो आपके दिमाग में रह जाए। ये स्टार्टिंग में मिशन चलाए गए थे 2000 जब ये शुरू में बढ़ा था। इसके अलावा ऑपरेशन समुद्र सेतु भी चलाया गया था, सेम वापस लेके आने के लिए। कहाँ से? मालदीव्स में जो लोग फंसे थे। ऑपरेशन संजीवनी चलाया गया था, जिसमें कि इंडिया ने क्या किया था? 6.2 टन ऑफ मेडिसिन जो थी वो डिलीवर करी थी मालदीव्स में बाय एयरफोर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। ऑपरेशन संजीवनी जो चलाया गया था, ये ऑपरेशन चलाया गया था जिसमें मालदीव्स में जो कमी पड़ गई थी दवाइयों की, उन्हें 6.2 टन ऑफ मेडिसिन प्रोवाइड की गई थी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। ऐसा नहीं था कि हम लोगों ने सिर्फ खुद के लिए किया, और इंडिया ने सारे दुनिया में स्टार्टिंग में जो है चीज़ें जो मेडिसिन थी वो इंडिया ने प्रोवाइड करी। तभी सेकेंड वेव में बहुत सारी कंट्रीज ने इंडिया की हेल्प करी, और जो एक बुरा फेज था हम लोगों ने उससे बाहर निकले। और आई होप एंड आई प्रे, वापस से सारी चीज़ें मैं रिपीट कर रहा हूँ, सारी चीज़ें मेरे दिमाग के आगे से गुजर रही है जो उस टाइम पे हुआ था। मैं खुद 2 बार इन्फेक्ट हुआ था इससे, तो आई होप ये चीज़ थर्ड टाइम ना आए। आप लोग पूरा अपना ध्यान रखें। इसके अलावा ऑपरेशन शील्ड जो है ये शुरू की गई थी यहाँ पे किसके द्वारा? तो ये किया गया था दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि इन्होंने अपना जितना भी एरिया था जो उसे प्रॉपर सील कर दिया गया था। तो ये भी याद रखिएगा। और दिल्ली का एक 5T भी बहुत चला था, ये भी आपको याद करना है। 5T इन्होंने शुरू किया था। इसके अलावा ब्रेक द चेन शुरू करा गया था स्टार्टिंग में ही, किसके द्वारा? केरला गवर्नमेंट के द्वारा एक कैंपेन था। और नमस्ते ओवर हैंडशेक किया गया था कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा। 5T स्कीम, जैसे मैंने आपको भी बताया, 5T स्कीम बहुत अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा इससे रिजल्ट मिला था। तो ये किया गया था दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। काफ़ी ज़्यादा रैपिड टेस्टिंग इन्होंने शुरू करी, जिससे कि लोगों को पहले ही आइसोलेट करना शुरू किया। और इसके अलावा एक और याद रखना, वी सेफ टनल जो बनाई गई थी वो किया गया था तेलंगाना में, जो कि काफ़ी भीड़ भाड़ वाले एरिया थे। वहाँ पे इन्होंने एंट्रेंस पे एक टनल सी बना दी थी, जिसमें कि आप लोग अगर अंदर जाएंगे तो आपको खुद ही क्या हो जाता था? सैनिटाइज वो कर देते थे। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप लोगों को याद रखना है वी सेफ टनल किसकी थी? तेलंगाना की थी। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग यहाँ पे जो करुणा पहल था, ये सिविल सर्विस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने शुरू किया था। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जितने इंपॉर्टेंट बनते हैं। और मो जीवन, अब ये चीज़ मैं आपको एक और हिंट दे देता हूँ। मो मीन्स होता है मेरा, ओडिसी में।
आपको किसी भी स्कीम के आगे अगर मो लिखा हुआ दिखता है, उसको आप लोग आंखें बंद करके ओडिशा आंसर कर सकते हैं। मो जीवन या मो फसल, ये सारी स्कीम्स ओडिशा गवर्नमेंट की है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो काफ़ी सक्सेसफुल हुए थे। ऐसे मैंने आपको बताया 200-250 से ज़्यादा स्कीम्स और जो 200-250 से ज़्यादा ऐप्स लॉन्च की गई थी, बट यहाँ पे मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ जो काफ़ी सक्सेसफुल थी, जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी, और JKSSB इन्हीं से पूछता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे थोड़ी सी और चीज़ों पे। काफ़ी सारी ऐप्स मैंने आपको बताया रिलीज़ की गई थी कोविड-19 के दौरान। तो जिसमें क्या-क्या नाम है, एक तो ऐप थी आपकी कोरोना कवच ऐप। अब ये ऐप लॉन्च किसने की थी, वो चीज़ आप लोगों को देखना है। ये की गई थी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के द्वारा, कोरोना कवच ऐप। इसके अलावा किया गया था नाडी ऐप, जो पुडुचेरी गवर्नमेंट की थी। प्रगायम ऐप थी, जो कि आपकी झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज की गई थी। इसके अलावा यहाँ पे ऐप्स के नाम थोड़े से और हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आरोग्य सेतु, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऐप थी, और इसके डाउनलोड जो थे सबसे ज़्यादा हो गए थे 24 घंटे में, आई गेस। तो ये ऐप को भी याद रखना, ये तो आपको पता ही होंगी। कोविड केयर ऐप थी अरुणाचल प्रदेश की। आयु सेहत साथी ऐप जो थी, ये थी राजस्थान गवर्नमेंट की। आई गॉड युक्ति पोर्टल था HRD डिपार्टमेंट का। और इसके अलावा अगर हम बात करें, एम कोविड ऐप जो थी नागालैंड की थी। एन से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। कोविड कवच, अब यहाँ पे वापस से देखना, कोविड कवच, अभी हम लोगों ने कवच के रिलेटेड बात की। एक कोरोना कवच था जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का था, और एक कोविड कवच था। कोविड कवच था आपका महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। कोविन पोर्टल आपका, ये पोर्टल अभी भी है। अगर आप लोगों ने अभी तक वैक्सीनेट नहीं किया खुद को, आप लोग एक बार इसको कर लीजिए ज़रूर रजिस्टर करके। सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री का है ये। और क्वारंटाइन ऐप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वारंटीन मिलता जुलता है। ये IIT बॉम्बे ने लॉन्च करी थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट डाउन कर लेना। इसके अलावा जो थोड़ी सी और ऐप्स हैं, संजीवन ऐप जो थी, संजीवनी ऐप, ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने लॉन्च करी थी। प्रवासी रोजगार ऐप, ये सोनू सूद ने की थी, और सोनू सूद ने कोविड में बहुत अच्छा काम किया था, तो इसीलिए ये ऐप याद रखना। ये ऐप वो नहीं थी जो आप लोग समझ रहे हैं। ये ऐप थी जिसमें बहुत सारे जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, जिन लोगों की जॉब जा चुकी थी, वहाँ पे ये चीज़ शुरू की थी। एक सेम ऐप ऐसी ही मिलती जुलती दिल्ली गवर्नमेंट ने भी करी थी लॉन्च, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। आयुष कवच उत्तर प्रदेश ने करी थी। कोविड फार्मा आंध्र प्रदेश ने करी थी। और इसी के साथ यहाँ पे टी कोविड, अब ये जो टी कोविड, एन कोविड, ये सब आप लोग गेस कर सकते हैं, तेलंगाना ने किया है। जन आपूर्ति ऐप जो है, ये की गई थी उत्तराखंड ने। अब आपके लिए होमवर्क, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन रख के जाऊंगा। एक ऐप दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी, जिसमें इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कहा था कि जो अगर कोई वर्कर है, अब जैसे कोई माइग्रेंट वर्कर है जिसकी जॉब चली गई है, वो इस ऐप पे जाएगा, और कोई एक इंसान है जिसके पास कोई काम करते थे, और अगर वो लोग ढूंढ रहे हैं काम के लिए, तो वो वहाँ पे एक दूसरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। उस ऐप का नाम क्या था, वो ऐप कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताइए। थोड़ा सा रिसर्च आप भी करें, क्योंकि पेपर आपके सामने है। ये जो कंटेंट मैंने आपको कोविड के रिलेटेड यहाँ पे प्रोवाइड किया है, इसमें जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी पूरे 2 साल की मैंने आपको करवा दी हैं। आई होप इसी में से चीज़ें आपको पेपर में दिखेंगी, और इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो अगर आप लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को हर एक वीडियो मिलता रहे। और कल आप लोगों को मैं कोशिश करूँगा GI टैग्स पे वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूँ। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द नए लेक्चर के साथ। और अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं लिए ऑलिव बोर्ड के ऐप से नोट्स, तो आप लोग ले सकते हैं। अगर आप लोग हमारे JKPSI के कोर्स में अवेल करना चाहते हैं, तो 9 जन तक आपको ये सिर्फ 500 में पूरा कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। उस पर हम लोग टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, सब आपके हर टॉपिक के खत्म होने के बाद करवाते जाएंगे। तो चलो, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं बहुत जल्द नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, ठीक है। अब मिलेंगे जल्दी। तो तैयारी करते चलो, ये कंटेंट बनाने में टाइम लगता है, इसीलिए लेक्चर थोड़ा सा लेट आया है, बट दूसरे कंटेंट मैंने ऑलमोस्ट बना दिए हैं, तो अब वो हम लोग सीधा आप लोगों के सामने लेके आएंगे। अगर इस चैनल पे आप नए हो, इस चैनल से आपको हेल्प हो रही है, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।